सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक, यानी उनके स्टूडेंट्स के नज़दीक बेसिकली इमाम अबू यूसुफ जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि जो हर नमाज जो आप इमाम के पीछे पढ़ेंगे आपको ज़रूरत नहीं है सूरह फातिहा, चाहे वो सिर्री है या जहरी नमाज, यानी साइलेंट और लाउड नमाजें। असर और ज़ोहर साइलेंट नमाजें, बाकी 3 लाउड नमाजें। वो कहते हैं किसी भी नमाज में आप ना पढ़ो, इमाम की ही सूरह फातिहा आपकी सूरह फातिहा है, ठीक है। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। बाकी इमाम मालिक का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि लाउड नमाज़ों में ना पढ़ें और साइलेंट नमाज़ों में पढ़ें, ठीक है। ये इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट है। इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हंबल दोनों का स्कूल ऑफ थॉट है कि पढ़नी है, और कब पढ़नी है असल में वो फिर इमामों की भी ट्रेनिंग वही करते हैं। इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट में इमाम को चाहिए कि सूरह फातिहा बहुत ठहर ठहर के पढ़े। और आपने जो शाफी इमाम्स हैं, कभी आप अरब कंट्रीज़ में गए हैं तो वो सूरह फातिहा इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद वो साइलेंट हो जाते हैं 3-4 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उनका स्कूल ऑफ थॉट है कि पीछे वाले पढ़ लें ताकि टकराव ना हो। क्योंकि कुरान में आता है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप ना बोलो। तो उस हदीस को लेके भी इमाम अबू हनीफा और उनके स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि सूरह फातिहा जब पढ़ी जा रही तो आप पीछे क्यों रिपीट कर रहे हो, ठीक है, टकराव आ रहा है ना कुरान से। तो इसको खैर इमाम बुखारी ने इसका जवाब दिया है। इमाम बुखारी इसके कायल थे ना कि हर नमाज में आपने पढ़नी है, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया था ना कि एक्सेप्शन इज़ देयर, यानी कुछ अहदीस में जब खुद ही एक्सेप्शन मिल जाए हमें तो वो हुक्म लागू नहीं होता जो कुरान का सूरह अल-अराफ में हुक्म है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, ये है वो आया। तो वो ये कहते हैं कि देखिए सूरह फातिहा उसकी एक्सेप्शन है कि वो आपने पढ़नी है इमाम के पीछे, लेकिन उसका बेस्ट तरीका है कि इमाम, उसके 2 तरीके हैं। एक इमाम शाफी वाला कि इमाम खुद ठहर ठहर के पढ़े। पाकिस्तानी मसाजिद में कुछ इमाम है ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आपने नोट किया होगा, शायद वो इसीलिए इस तरह करते हैं कि पीछे कुछ लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वो साथ पढ़ लें। दूसरा तरीका है कि जब इमाम पढ़ चुका हो तो फिर आप पढ़ लें। वो भी कुछ इमाम करते हैं कि वो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 5-6 सेकंड चुप रहते हैं, ठीक है, और सूरह अगली स्टार्ट नहीं करते, वो भी इसलिए कि पीछे वाले पढ़ लें। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर मसाजिद में सूरह फातिहा बहुत तेज़ पढ़ी जाती है और उसमें कोई गैप नहीं दिया जाता, और ना ही सूरह फातिहा के बाद सूरह में कोई गैप दिया जाता है, फ़ौरन सूरह शुरू हो जाती है। उस केस में क्या करें? उस केस में फिर मजबूरी है। देखिए मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का कायल हूँ मैं अपना बता देता हूँ। मैं इसका कायल हूँ कि हर नमाज में पढ़नी चाहिए, चाहे लाउड हो चाहे साइलेंट हो, ठीक है। बाकी इमाम मालिक का स्कूल ऑफ थॉट कुछ